बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हरी मिर्च का चटपटा तीखा सा अचार की रेसिपी। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनता है। तो रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये बहुत ही तीखा और चटपटा सा अचार बन के तैयार होता है। तो रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ रेसिपीज़ को शेयर करने की कोशिश कर रही थी, पर मुझे वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। थोड़ी सी मैं बिज़ी हूँ अपने कामों में, तो इस वजह से मैं वीडियो को एडिट करने में वक्त लग जाता है। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल पे कंटिन्यू रहिएगा। तो मैंने देखिए हरी मिर्च का अचार बनाया है। तो इसके लिए मैंने इस तरह की हरी मिर्च ली है। आप चाहें तो वो लंबी वाली हरी मिर्च आती है, तो आप वो ले लीजिएगा। मुझे ये वाली मिली थी तो मैंने यही यूज़ कर ली है। इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अगर आपको थोड़ी सी लंबे साइज़ की जो हरी मिर्च होती है वो मिल जाए तो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब इसके हम ये डंकल निकाल लेंगे। इससे जो हमारा अचार है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये डंकल वो जल्दी सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए पहले इनको सारा अच्छे से निकाल लेंगे। सारे डंकल को हमें अच्छे से निकाल लेना है। तो हरी मिर्च को पहले मैंने धो लिया था और उसके बाद मैंने कपड़े पे इसको खुश्क कर लिया और हवा में मैंने 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया था, ताकि इसके अंदर बिल्कुल मॉइस्चर ना रहे और इसकी शेल्फ़ लाइफ अच्छे से बढ़ जाए। तो इसलिए बिल्कुल इसको मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया था और हाथ भी अच्छे से ड्राई होने चाहिए। सारी जिस बर्तन में हम रख रहे हैं वो भी ड्राई होना चाहिए इसके अंदर, ताकि कोई भी मॉइस्चर ज़रा सा भी ना आने पाए। और इस तरह से फिर हम इसकी डंठल को निकाल लेंगे और सारे इस तरह से निकाल कर इसको तोड़ लेंगे। इससे हमारा अचार बहुत ही ज़्यादा सेफ़ हो जाता है और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाती है। आप लंबी वाली हरी मिर्च लेंगे तो वो अचारों में जो यूज़ करते हैं वो भी ले सकते हैं। मैंने ये ली है। तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सा अचार बन के तैयार हुआ था हमारा। ये देखिए मैंने इसके सारे डंकल तोड़ लिए हैं। तो अब इसको हम साबित नहीं डालेंगे, इसको हम कट करके डालेंगे। इस तरह से एक एक बाइट में हमारी एक एक मिर्च का पीस आ जाता है। तो इस तरह से हमारी मिर्च वेस्ट नहीं होती है। अगर हम अचार निकालेंगे तो पूरी मिर्च हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैं इसके थोड़े से इस तरह एक एक बाइट के पीस बना लूँगी। तो आप चाहें तो इसे चीरा बीच में से लगाकर और साबित भी डाल सकते हैं। मैं इसको इस तरह कट करके डाली, इससे मसाला भी इसके ऊपर अच्छे से कोट हो जाता है और अंदर तक इसकी मसाला चला जाता है। तो इस तरह से मिर्च में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं इस तरह से कट करके डालूँगी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 से डेढ़ बड़ा चम्मच नमक का भर के। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और मैंने इसमें 5 से 6 टेबल स्पून भर के वाइट सिरका लिया है, जो हम अक्सर ही खानों में यूज़ करते हैं। बस वही वाला नॉर्मल सिरका वाइट वाला। तो वो मैं इसमें 4 से 5 चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी। इससे हमारी मिर्च बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी और इससे मिर्च का जो तीखापन है वो भी बैलेंस हो जाएगा। तो इसको कवर करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, ताकि हमारी मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, जब तक मैं मसाला तैयार करूँगी। तो मसाला तैयार करने के लिए मैंने 4 बड़े चम्मच इस तरह से सौंफ के ले लिए हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है सौंफ अचार में। और ये छोटी चम्मच मैंने इसमें मेथी दाने का लिया है। बस छोटी चम्मच ली है, इससे कड़वाहट आ जाती है, इसलिए सिर्फ 1 छोटी चम्मच डालेंगे। और 1 छोटी चम्मच मैंने सफ़ेद वाला ज़ीरा लिया है। और अब इस तरह से 5 चम्मच बड़े वाले भर के मैं इस तरह से राई दाना लूँगी। इससे बहुत ही टेस्टी अचार बनता है और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी इससे बढ़ जाती है। तो इस तरह से भर भर के मैंने इसमें 5 बड़े चम्मच ये राई ले ली है। तो इससे अचार का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो आप इसकी जगह वो साबित वाली राई होती है सरसों काली वाली, तो आप वो भी ले सकते हैं। और अब मैं इसको हल्का सा गर्म कर लूँगी सारे मसाले को, ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो सारा निकल जाए और इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छे से इन्हेंस हो जाए। तो बस सिर्फ 1 से 2 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पर भून लिया है। इससे इसकी खुशबू भी इन्हेंस हो गई है और उसका मॉइस्चर सारा निकल चुका है। इससे हमारे अचार की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। इसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं होगा तो हमारा अचार काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होता है। तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। और अब मैंने इसको ग्राइंड करना है। तो इसको मैं ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। और बिल्कुल बारीक नहीं करना है, हमें हल्का दरदरा सा रखना है। इससे हमारा अचार जो है बिल्कुल, अचार में बिल्कुल पाउडर की तरह मसाले को नहीं डालेंगे, बस इस तरह से थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए सारी चीज़ें। इस तरह से हमारी थोड़ी सी दरदरी हो चुकी है, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं गरम करूँगी सरसों का तेल। तो मैंने 2 कप सरसों के तेल को बहुत अच्छे से गरम कर लिया था और उसके बाद में इसको ठंडा कर लूँगी।
अभी हमारे अचार का मसाला है, तो अब इसमें मैं डालूँगी कलौंजी। कलौंजी मैंने छोटी 1 चम्मच ली है, आधी चम्मच के करीब बड़ी वाली चम्मच है, तो बस थोड़ी-सी ही डालेंगे। इसको हमें ना भुनना होता है और ना ही इसको हमें ग्राइंड करना है, बस इस तरह साबित ही इसमें डालेंगे। तो बस थोड़ी-सी डालिए, इससे अचार हमारा कड़वा भी हो जाता है, इसलिए थोड़ा-सा डालेंगे। और ये देखें, हमारी मिर्च को भीगे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। इसमें जो हमने नमक और सिरका ऐड किया था, वो अच्छे से इस मिर्च के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो चुका है और मिर्च हमारी इसकी वजह से सॉफ्ट हो चुकी है और मिर्च का तीखापन भी थोड़ा कम हो गया है। इससे टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो बस ये डाल दिया है मैंने। इसकी जगह आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, तो आप इसकी जगह 4 से 5 नींबुओं का रस ले लें, वो भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ये मसाला डालूँगी और इसका हमें जो पानी है नमक और नींबू का, वो हमें निकालना नहीं है, क्योंकि इसमें हमें अच्छे से इस पे कोट कर लेना है। तो ये देखिए, अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा इसका एक कलर आएगा और अचार का बहुत ही अच्छा सा कलर रहेगा। इससे में हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे तीखापन नहीं होता है, बस सिर्फ इसको हम कलर के लिए ही डाल रहे हैं। और ये बिल्कुल फीकी होती है, ज़्यादा मिर्च नहीं होती है इसमें। तो बस ये देखिए, मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच डाला है और आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी कटी हुई मिर्च होती है, तो इसमें मसाला बिल्कुल एक-एक पीस के ऊपर इस तरह से चिपक जाता है। और अगर हम साबित मिर्च को रखते हैं, तो उसमें मसाला अलग हो जाता है और मिर्च हमारी अलग नज़र आती है, तो मसाला हमारा आ नहीं पाता है जब भी हम अचार को निकालते हैं। तो ये देखिए, इससे मसाला अच्छे से कोट हो जाता है और अंदर तक मसाला इसके चला जाता है। तो अब ये देखिए, मैंने इस तरह से कांच का जार ले लिया है और कांच का जार लेने के बाद मैंने इसको अच्छे से धो लिया था। इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, चाहे तो आप इसको धूप में रख कर इसको ड्राई कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर ना रहे। तो ये मैंने बिल्कुल अच्छे से ड्राई कर लिया है। और कांच के जार में ज़्यादा अरसे तक इसमें सेफ़ रहता है, या फिर आप मिट्टी का जार होता है जिसमें हम अचार वगैरह डालते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के जार में ज़्यादा अरसे तक नहीं चलता है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप इसको कांच के जार में इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, अब मैं इसको जार में इस तरह से डालें। आप चाहें तो बस इसको इसी तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 4 से 5 दिन में इसको खाना चाहते हैं, तो बगैर ऑयल के बस थोड़ा-सा इसमें ऑयल डालकर आप इसको रख लीजिए। 10 से 12 दिन आपका बहुत ही आसानी से चल जाएगा। और अगर आप ज़्यादा अरसे के लिए इसको चलाना चाहते हैं, तो आप इसमें अच्छा-सा डुबो दें। मिर्च बिल्कुल अच्छे से अंदर तक डूबी हुई होनी चाहिए, तो आपका 1 साल तक भी अचार ख़राब नहीं होगा। और अगर आप जब भी यूज़ कर रहे हैं, तो बिल्कुल साफ़-सुथरी चम्मच का इसमें इस्तेमाल करेंगे और साफ़-सुथरे हाथों से इसको निकालेंगे, ताकि आपका अचार ज़्यादा अरसे तक चल सके। तो मिर्च जितनी अच्छे से इसके अंदर डूबी हुई होगी, तो आपके अचार की शेल्फ़ लाइफ़ बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, बिल्कुल भी ख़राब होने का डर नहीं होता है। तो अगर आपको 10 से 15 मिनट दिन में ही इस्तेमाल करना है, तो आप इसमें थोड़ा कम ऑयल डाल सकते हैं, या फिर बगैर ऑयल के भी आप इसको 10 से 12 दिन के लिए रख सकते हैं और ऐसे ही इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी सा अचार बनता है। आप दाल के साथ इसको ऐसे ही बगैर सब्ज़ी के बना लें और इसको सिर्फ़ पराठे या रोटी के साथ खा लें, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है, हमें कमेंट्स करके बाद में बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ, तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अल्लाह हाफ़िज़।